नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर पाइथन फाइल्स कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू वी ओपन .m फाइल्स। थर्ड है, व्हाट इज मैक्स फाइल इन मैटलैब एमसीक्यू। Fourth, how do we make a script executable? Executable means implementable. And fifth, what shall script means? Executable और implementation, ये implementable दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही मत समझिए। Executable मतलब executable, है ना। तो इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, व्हाई आर पाइथन फाइल्स और स्क्रिप्ट्स। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो सभी जानते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस एन इंटरप्रेटर to translate its source code. The interpreter reads and executes each line of code one at a time, just like a script for a play or an audition. Hence the term scripting language. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या है आंसर? ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस एन इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट इट्स सोर्स कोड. द इंटरप्रेटर रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स ईच लाइन ऑफ कोड वन एट ए टाइम, जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट फॉर ए प्ले और एन ऑडिशन. हैंस द टर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. मैं एक बार इसको हिंदी में बता देता हूं क्या है इसका आंसर. सबसे पहले सवाल देखिए क्या है. सवाल यह है कि पाइथन फाइलों को स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है. तो इसका आंसर मैंने दिया कुछ ऐसा, एक स्क्रिप्टिंग भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपने स्रोत कोड सोर्स कोड का अनुवाद करने के लिए एक दुभाषीय या का उपयोग करती है. दुभाषीय का उपयोग करती है. दुभाषिया जो है एक बार में कोड की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ता है और निष्पादित करता है. ठीक उसी तरह जैसे कि नाटक या ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट, इसलिए इसको स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहा जाता है. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं. हाउ डू वी ओपन .m फाइल्स. तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, वी कैन ओपन M फाइल्स डेस्कटॉप वाया द शॉर्टकट आइकॉन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप, वाया द M फाइल्स आइकॉन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नोटिफिकेशन एरिया, और बाय एक्सेसिंग द M फाइल्स ड्राइव वाया फाइल एक्सप्लोरर. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ डू वी ओपन .m फाइल्स. तो इसका मैंने आंसर दिया कुछ ऐसा, वी कैन ओपन M फाइल्स डेस्कटॉप वाया द शॉर्टकट आइकन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप, वाया द M फाइल्स आइकन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नोटिफिकेशन एरिया, और बाय एक्सेसिंग द M फाइल्स ड्राइव वाया फाइल एक्सप्लोरर. तो ये इसका आंसर है. अब हम आते हैं इसके हिंदी संस्करण पर. तो हिंदी संस्करण कैसा हो सकता है देखते हैं इसको. हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अधिसूचना क्षेत्र पर M फाइल आइकन के माध्यम से या फाइल एक्सप्लोरर के माध्यम से M फाइल ड्राइव तक पहुंच के माध्यम से M फाइल डेस्कटॉप खोल सकते हैं.
तो ये रहा पाथ। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मैक्स फाइल इन मैटलैब एमसीक्यू। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होगा, मैक्स फाइल आर वन ऑफ द काइंड्स ऑफ द मोड्स अवेलेबल इन मैटलैब। क्या कहा मैंने? जो एक्सप्लेनेशन दिया वो क्या था? मैक्स फाइल्स आर वन ऑफ द काइंड्स ऑफ द मोड्स अवेलेबल इन मैटलैब। दे आर सेव्ड विथ .max extension. These files help in the association of C source files into the programs written in MATLAB. एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, एक्सप्लेनेशन क्या दिया मैंने? मैक्स फाइल्स आर वन ऑफ द काइंड्स ऑफ फाइल मोड्स अवेलेबल इन मैटलैब। क्या बताया मैंने? मैक्स फाइल्स आर वन ऑफ द काइंड्स ऑफ फाइल मोड्स अवेलेबल इन मैटलैब। दे आर सेव्ड विथ ए .max extension. These files help in the association of C source files into the programs written in MATLAB. इसी को थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या है? तो सवाल यह है कि MATLAB MCQ में मैक्स फाइल क्या है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, मैक्स फाइलें MATLAB में उपलब्ध फाइल मोड के प्रकारों में से एक है। उन्हें एक के साथ बचाया जाता है मैक्स एक्सटेंशन। ये फाइलें मैटलैब में लिखे गए प्रोग्राम में सी स्रोत फाइलों को जोड़ने में मदद करती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैक्स फाइलें मैटलैब में उपलब्ध फाइल मोड के प्रकारों में से एक है। उन्हें .max एक्सटेंशन के साथ बचाया जाता है। ये फाइलें मैटलैब में लिखे गए प्रोग्राम में सी सोर्स फाइलों को जोड़ने में मदद करती है। तो ये रहा इसका हिंदी में आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेक ए स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल। तो इसी का हम आंसर देंगे। तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल कैसे बन सकता है? तो स्टेप्स देखते हैं, किस स्टेप के जरिए इसको हम एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं। तो स्टेप्स टू राइट एंड एग्जीक्यूट ए स्क्रिप्ट। तो स्टेप्स वन बाय वन देखते हैं क्या हो सकता है। पहला स्टेप, ओपन द टर्मिनल, गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू वांट टू क्रिएट योर स्क्रिप्ट। दूसरा क्या हो सकता है स्टेप, क्रिएट अ फाइल विथ .sh एक्सटेंशन। थर्ड, write the script in the file using an editor. Fourth, make the script executable with command chmod and +x, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, chmod +x and file। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रन द स्क्रिप्ट यूजिंग फॉरवर्ड / एंड फाइल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या है हमारा आंसर, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स टू राइट एंड एग्जीक्यूट ए स्क्रिप्ट, इसके लिए मैंने स्टेप्स अभी तक बताया, उसी को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ओपन द, पहला स्टेप ओपन द टर्मिनल, पहले क्या करेंगे, ओपन द टर्मिनल, और क्या करेंगे, गो टू द डायरेक्टरी व्हेन यू वांट टू क्रिएट योर स्क्रिप्ट। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्रिएट अ फाइल विथ .sh एक्सटेंशन। तीसरा स्टेप क्या होगा, राइट द स्क्रिप्ट इन द फाइल यूजिंग एन एडिटर। फोर्थ क्या होगा स्टेप, मेक
the script executable with command chmod plus x and file name. लास्ट स्टेप क्या होगा? रन द स्क्रिप्ट यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश एंड फाइल नेम। ये रहेगा। अब हम देखते हैं इसका हिंदी में आंसर क्या हो सकता है। तो हिंदी में सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारा यह है कि हम किसी स्क्रिप्ट का निष्पादन स्क्रिप्ट को निष्पादन कैसे बना सकते हैं। तो इसी को मैंने अभी तक समझाया है। तो स्क्रिप्ट लिखने और निष्पादन करने के चरण क्या क्या थे वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से, वो हिंदी में रहेगा। पहला चरण क्या है? टर्मिनल खोलें, उस निर्देशिका पर जाएं जहां आप अपनी स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा? .sh एक्सटेंशन के साथ एक फाइल बनाएं। तीसरा स्टेप क्या होगा? यही तो था हमारा दूसरा स्टेप, .sh एक्सटेंशन के साथ फाइल बनाना। तीसरा, एक संपादक का उपयोग करके फाइल में स्क्रिप्ट लिखें। ठीक है, ये भी ठीक है। और चौथा स्टेप क्या था? कमांड कौन सा देना था? chmod plus x एंड फाइल नेम। कमांड से स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाएं। फिफ्थ हमारा क्या था? फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम का उपयोग करके स्क्रिप्ट चलाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हाट शेल स्क्रिप्ट मीन्स। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, ए शेल स्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटिन्यू a sequence of commands, that contains a sequence of commands. क्या कहा मैंने? A shell script is a text file that contains a sequence of commands for a Unix based operating system. यहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहा? क्या? यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या जवाब दिया मैंने? ए शेल स्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स फॉर ए यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज कॉल्ड ए शेल स्क्रिप्ट बिकॉज इट कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। इट इज कॉल्ड शेल स्क्रिप्ट। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स ए सीक्वेंस ऑफ कमांड्स that would otherwise have to be typed as the keyboard one at a time into a single script. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या कहा। देखते हैं, ध्यान से सुनिए। A shell script is a text file that contains a sequence of commands for a Unix based operating system. It is called a shell script because it contains a sequence of commands that would otherwise have to be typed into the keyboard one at a time into a single script. हिंदी में देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल क्या है? शेल स्क्रिप्ट, शेल ये या इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये, ठीक है ना? SHELL या हिंदी में लिखे तो ऐसा। ये तो हमारे काम का ही नहीं, केवल समझने में काम आता है हिंदी में। तो शेल स्क्रिप्ट का अर्थ क्या है, यही हमारा सवाल है। तो शेल स्क्रिप्ट एक टेक्स्ट फाइल है जिसे यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कमांड का एक क्रम होता है, इसे शेल स्क्रिप्ट कहा जाता है क्योंकि यह कमांड के अनुक्रम को जोड़ती है जिसे अन्यथा कीबोर्ड में एक बार में एक ही स्क्रिप्ट में टाइप करना होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।